जब से आशीष और स्वाति की शादी हुई थी, वो रोजाना ही आशीष को टिफिन में तरह तरह का टेस्टी टेस्टी खाना पैक करके देती थी। आशीष भी अपने फ्रेंड सर्कल में जब लंच खोलता तो सब उसके टिफिन की बहुत तारीफ करते। यार तेरे तो मजे हैं आशीष, हैं? भाभी तुझे रोजाना नई नई डिशेस बनाकर टिफिन में पैक करके दे देती है। एक हम है यार, रोजाना वही तोरी घिया टिंडे की सब्जी। वैसे आज तेरे टिफिन में क्या है? आज तो अभी टिफिन खोला नहीं है, देखता हूँ। अरे यार बढ़िया ही टिफिन पैक किया होगा भाभी ने, ला हमें दे, हम देखते ला। आशीष के दोस्त उसका टिफिन अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। अरे वाह, भरवा भिंडी और मलाई कोफ्ता, साथ में चटनी और सलाद भी। अरे यार और ये मीठे में भी कुछ है यार, अरे गुलाब जामुन, भाई इसे कहते हैं यार टिफिन। आशीष के सभी दोस्त ऐसे ही थे, हंसी मजाक करने वाले और खूब मेल मिलाप से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाने पीने वाले, जैसा कि अक्सर होता है। सबने एक साथ अपने टिफिन खोल लिए और लंच करने लगे। तभी आशीष के मोबाइल पर स्वाति का मैसेज आता है, जिसमें वो आज के टिफिन के बारे में पूछ रही थी। आशीष भी प्यारा सा इमोजी बना देता है। स्वाति और आशीष के बीच बहुत प्यार था। दोनों की 6 महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी। घर में भी सब स्वाति को बहुत प्यार करते थे। स्वाति ने शादी के बाद सबके दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। आज तुमने राजमा चावल बहुत ही अच्छे बनाए थे बहू, तुम्हारे हाथों में खाना बनाने की अद्भुत कला है। ये बात तो मैं भी कहूंगा स्वाति, तुम नहीं जानती हो तुम्हारे टिफिन की मेरे ऑफिस में सारे फ्रेंड्स बहुत तारीफ करते हैं। सचमुच तुम खाना बहुत टेस्टी बनाती हो। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू माँ जी। बस तुम दोनों के बीच ऐसे ही प्यार हमेशा बना रहे। मैं तो भगवान से यही मांगती हूँ, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। आशीष बेटा, मुझे वापस लौटने में 1 महीना लगेगा, तुम दोनों पीछे से सब संभाल लोगे ना? हाँ माँ, आप यहाँ की चिंता मत करो, आप आराम से मौसी जी के घर पर रहो। इस समय उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। वैसे उनके घुटनों का ऑपरेशन कब है? परसों का बता रही थी, डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है, इसलिए तो कल जा रही हूँ। स्वाति आ गई है तो मुझे यहाँ की भी चिंता नहीं रहती, वरना मेरा भी जाना कहाँ ही हो पाता। अगले दिन आशीष की मम्मी 1 महीने के लिए अपनी बहन के घर रहने चली जाती है। एक दिन रोजाना की तरह ही आशीष ने ऑफिस में अपना टिफिन खोला ही था कि तभी एक लड़की ने अचानक आकर उसे चौंका दिया। हाय आशीष, कैसे हो? चौंका दिया ना मैंने? टीना तुम, और यहाँ मेरे ऑफिस में? मेरी यहाँ जॉब लग गई है। मुझे पता था कि तुम यहाँ काम करते हो, इसलिए तुम्हारा पीछा करते करते मैं भी यहाँ आ गई। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी नहीं गई। वैसे सच कहूं तो तुम्हें अचानक इतने समय बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ बैठो ना, मैं बस लंच करने ही लगा था। टिफिन देखकर भूख तो मुझे भी लगाई है। वैसे क्या लाए हो टिफिन में? अरे मैडम, आशीष के टिफिन के बारे में तो कुछ मत पूछिए। जब से आशीष की शादी हुई है तब से सबसे बढ़िया टिफिन आशीष ही लेकर आता है। तुमने शादी कर ली आशीष? खैर दिखाओ तुम्हारी टिफिन में क्या टेस्टी खाना है, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। हाँ हाँ ये लो। आशीष की शादी की बात सुनते ही टीना जल भुन जाती है। हाँ, स्वाति बहुत अच्छी है। उसके हाथ का खाना खाकर ही तुम्हें पता चल गया होगा कि वो मुझे कितना प्यार करती है। मेरी बहुत केयर करती है वो। मैं सचमुच बहुत लकी हूँ जो मुझे स्वाति जैसी वाइफ मिली। चलो अब तो मेरी जॉब लग गई है, कभी तुम्हारे घर चलूंगी तो स्वाति से जरूर मिलूंगी। टीना आशीष को काफी सालों से प्यार करती थी, पर पिछले 4 साल से वो अपने घर दूसरे शहर में वापस चली गई थी। अब 4 साल बाद वापस आई थी। आशीष और स्वाति की मुलाकात भी 2 साल पहले ही हुई थी। टीना को आशीष का अपनी वाइफ की तारीफ करना पसंद नहीं आ रहा था। वो अभी भी आशीष को मन ही मन प्यार करती थी। वो चाहती थी कि आशीष स्वाति को छोड़कर उससे शादी कर ले, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। आशीष टीना को स्वाति से मिलवा चुका था। एक दिन आशीष जब ऑफिस में था तो टीना ऑफिस से जल्दी निकल गई और सीधा आशीष के घर पहुंची। टीना तुम आओ ना। हाँ स्वाति, मुझे आना पड़ा। वो क्या है ना, मैं थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के बारे में जानती हूँ, इसलिए मैं फेस रीडिंग भी कर लेती हूँ। पिछली बार जब आशीष ने मुझे तुमसे मिलवाया था तो मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। स्वाति, आने वाले 15 दिनों के बाद तुम्हारे और आशीष के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, और मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि वो झगड़ा तुम दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, क्योंकि वो लड़ाई की बात तलाक तक पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आशीष जी से बहुत प्यार करती हूँ। कोई तो उपाय होगा जो इस अनहोनी को रोक दे। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। अगले 15 दिनों तक तुम्हें आशीष को रोज टिफिन में पालक पनीर की सब्जी देनी होगी, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं दोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे और आशीष के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें ये उपाय किसी भी कीमत पर पूरा करना है।
भले ही कोई मना क्यों ना करे, कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, जीवन भर अलग होने से अच्छा है कुछ दिनों की लड़ाई हो जाना। और हाँ, याद रहे, मैंने तुम्हें ये सब बताया, ये बात तुम किसी से मत कहना, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टीना ने स्वाति को बुरी तरह से डरा दिया था। टीना की ट्रिक काम कर गई और अगले दिन से स्वाति ने आशीष को टिफिन में रोजाना पालक पनीर पैक करके देना शुरू कर दिया। 1-2 दिन तक तो आशीष ने जब ऑफिस में टिफिन खोला तो सबने बहुत तारीफ की, पर धीरे धीरे जब रोजाना ही टिफिन में पालक पनीर निकलने लगा तो आशीष भी हैरान रह गया। अब तो दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे। ओ यार, क्या बात है यार आशीष, पालक का खेत खरीद लिया है क्या भाई? क्या है ना, भाभी जी तो रोजाना ही टिफिन में पालक पनीर की सब्जी देने लगी है। अरे पालक के खेत के साथ साथ मुझे तो लगता है आशीष ने पनीर की दुकान भी खरीद ली है भाई, तभी तो रोजाना पालक पनीर बनता है। वरना भाभी जी तो तरह तरह की सब्जियां टिफिन में पैक करके दे देती थी। आशीष, इन सबको बोलने दो, पर स्वाति की यह हरकत मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उस दिन आशीष ने अपने ऑफिस के दोस्तों की बात का सारा गुस्सा स्वाति पर निकाल दिया। तुम्हें क्या हो गया स्वाति? ये तुम रोज रोज टिफिन में पालक पनीर क्यों देने लगी हो? तुम कुछ और क्यों नहीं बनाती? ये सब क्या चल रहा है? वो ऐसे ही बस, और कोई सब्जी बनाने का मन ही नहीं करता। आजकल पालक अच्छी आई हुई है ना, तो मैंने सोचा। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे कल दूसरी सब्जी बनाकर देना, वरना मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। अगले दिन आशीष ने सोचा कि शायद स्वाति आज टिफिन में कुछ नया देगी, पर जैसे ही आशीष ने टिफिन खोला फिर से वही पालक पनीर उसने टिफिन में देखा। अब तो आशीष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जल्दी से टिफिन बंद किया और बैग में छुपा कर रख दिया। दोस्तों को उसने बहाना कर दिया कि वो आज टिफिन नहीं लाया है क्योंकि स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है। रोजाना ही स्वाति टिफिन में पालक पनीर देने लगी तो आशीष ने दोपहर में टिफिन खोलना बंद कर दिया। रात को जब स्वाति टिफिन देखती तो खाना वैसे का वैसा ही दिखता। एक दिन स्वाति की सास जब फोन पर बात कर रही थी तो स्वाति के मुंह से बात निकल ही गई। स्वाति की सास समझ गई कि ये सब टीना का प्लान है। वक्त रहते अपनी बहू और बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए सास को वापस घर आना ही पड़ा। स्वाति की सास ने स्वाति से फोन करवाकर बहाने से टीना को घर पर बुलवाया। उस समय आशीष भी घर पर था। स्वाति ने सास के जोर देने पर टीना वाली बात आशीष को बता दी। अब जब आशीष को बात पता चली तो वो टीना की तरफ गुस्से में देखने लगा। तू मेरे से पूछ रहा था ना कि मैं 1 महीने के लिए गई थी तो इतनी जल्दी वापस क्यों आई हूँ? इस बदतमीज लड़की की वजह से। आशीष बेटा, ये टीना चाहती है कि तुम दोनों अलग हो जाओ ताकि ये तुम्हारी जिंदगी में फिर से लौट आए, और मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। टीना, तुम्हें क्या लगा था कि तुम फिर से मेरी जिंदगी में वापस लौटोगी और मैं अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ दूंगा? कभी नहीं। स्वाति और मैं एक दूसरे के जीवन साथी हैं और ये रिश्ता जन्म जन्म का है। इस जैसी गवार लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद मेरे से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। टीना, यहाँ से चली जाओ और मेरे पति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टीना गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। स्वाति और आशीष का रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है। अगले दिन जब आशीष टिफिन खोलता है तो दोस्त वही पहले की तरह टिफिन पर टूट पड़ते हैं। आज आशीष के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। टीना ने वो नौकरी छोड़ दी। शायद आशीष के लिए ये आज की सबसे ताजा और अच्छी खबर थी। पूर्णिमा एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की, जो अब मुंबई जैसे बड़े शहर की एक मॉडर्न फैमिली में शादी होकर आ तो गई, पर उनके व्यवहार को अभी जानते हुए उसे एक ही दिन बीता था। मम्मी, आपको पता तो था कि भाभी शुरू से ही गांव में रही है, आपने फिर भी विकास भैया से उनकी शादी करवा दी। पता नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारे बाबूजी के ऊपर इसने और इसके पिता ने कोई जादू टोना कर दिया था, तभी तो गांव गए और इस गवार का रिश्ता लेकर आ गए। पर फंसा तो मैं ना। मेरे सब दोस्त कितना मुझ पर हंसेंगे कि मैंने शहर की मॉडर्न लड़कियां छोड़कर गांव की गवार से शादी कर ली। ये सब पापा की वजह से हुआ है। वो तो मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे। अगर मैं शादी के लिए हाँ ना करता तो बोल रहे थे कि मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब तो शादी हो गई है। तभी कलावती की छोटी बहन आशा आ जाती है। बहुत कुछ कर सकते हैं दीदी, हमारे पास विकास की दूसरी शादी करवाने का भी ऑप्शन है। वैसे भी मुझे नहीं लगता ये पूर्णिमा ज्यादा दिन यहाँ टिकेगी, क्योंकि इसको तो हमारे शहरी शौक पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, कल सबका खाना कर रहे हैं ना, बहू से पास्ता बनवा लेते हैं। इसने तो आज तक पास्ते का नाम भी नहीं सुना होगा। मौसी जी ठीक कह रही है मम्मी, हम भाभी से पास्ता बनवाएंगे। आप तो ना उनको शर्त रख देना कि अगर वो पास्ता बनाने में फेल हो गई तो फिर उन्हें मायके रहने भेज देंगे। बस फिर पीछे से हमारा काम हो सकता है। मम्मी प्रियंका ठीक कह रही है।
आप पूर्णिमा के सामने यही शर्त रखो कि अगर वो कल सबके लिए पास्ता नहीं बना पाई तो आप उसे कुछ महीने के लिए मायके छोड़ देंगे। मम्मी, मुझे किसी भी तरह से उस गवार से पीछा छुड़ाना है और अभी कुछ समय के लिए तो आप उसे उसके गांव भेज ही दो। सबने मिलकर सोच लिया था कि किसी भी तरह पूर्णिमा को उसके मायके भेज कर ही रहेंगे। शाम को कलावती ने पूर्णिमा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, पूर्णिमा, कल जो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं उनमें तुम्हारे ससुर जी के भी दोस्त हैं और विकास के भी, तो इसलिए कल तुम्हें सबके लिए स्पेशल पास्ता रेडी करना है। तुम्हें पास्ता बनाना आता है ना? पास्ता? वो मैं... क्यों, कोई परेशानी है? देखो, कल अगर तुम पास्ता बनाने में फेल हो गई और तुम मेहमानों के लिए पास्ता नहीं बना पाई तो हमारी ये शर्त रहेगी कि तुम अगले 6 महीने तक अपने मायके में रहोगी और फिर तुम जब तक सारा शहरी खाना, पास्ता, नूडल, पिज्जा, चाउमीन वगैरह वगैरह बनाना सीख नहीं जाओगी तब तक यहाँ वापस मत लौटना। अरे दीदी, पहले बहू को पास्ता बनाने तो दो, क्या पता ये बना ले और इसे मायके जाने की नौबत ही ना आए। जाओ बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो, कल फिर सबके लिए पास्ता भी बनाना है ना। पूर्णिमा अपने कमरे में चली जाती है। कलावती और आशा एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। अगले दिन रसोई में पास्ता बनाने की कोई तैयारी नहीं थी और ना ही पूर्णिमा की कोई मदद कर रहा था। पूर्णिमा अकेले ही रसोई में खड़ी थी। तभी उसके ससुर अपने हाथों में कुछ थैले पकड़े हुए वहां आ जाते हैं। पूर्णिमा बहू, ये लो पास्ता बनाने का सारा सामान। मैंने जो जो समझ में आया सब कुछ खरीद लिया। अब ये सब मिलकर बनाते रहते हैं तो मुझे इतना तो पता ही रहता है कि पास्ता में क्या क्या सामग्री डलती है, पर बनाना मुझे नहीं आता। ये कोशिश तो बहू तुम्हें खुद ही करनी होगी। पापा जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं। बिल्कुल बहू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इस परीक्षा को जरूर पास करोगी। अब समय आ गया है बहू, सबको पता चल जाना चाहिए कि हमारी बहू कौन है। सब लोग हॉल में नई बहू के हाथ का पास्ता खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, मैं एक बार किचन में देख कर आती हूँ, भाभी से पास्ता बना भी है या नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पास्ता बनाया होगा, वो तो देसी खाना ही बनाना जानती हैं। हाँ हाँ, देख कर आ कि आखिर रसोई में इतनी देर से कर क्या रही है। प्रियंका जैसे ही किचन में जाने लगती है तभी वो पूर्णिमा को अपने हाथ में पास्ता सजाकर लाते हुए देखती है। पास्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह बहू, पास्ते की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब जल्दी जल्दी मेहमानों को सर्व कर दो और मुझे सबसे पहले देना। हाँ जी पापा जी। वैसे मम्मी जी, आपके पास्ते में ऊपर से कुछ स्पाइसेस जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह ज्यादा छिड़कना है या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लोगे? विकास, मैंने आपके लिए रेड सॉस पास्ता भी रेडी किया है। मुझे पता है आपको रेड सॉस पास्ता बहुत पसंद है एक्स्ट्रा चिली के साथ। और प्रियंका, मैंने तुम्हारा भी अलग पास्ता बना दिया है जिसमें वेजिटेबल्स कम है। ये लीजिए पापा, आपका हल्के मसाले वाला पास्ता। मैंने सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पास्ता रेडी कर दिया है। मौसा जी, ये लीजिए आपका पास्ता। मैंने साथ में और भी डिशेस बनाई हैं, वो भी आप टेस्ट करके देखिएगा। हाँ, पर तुम इतना सब कुछ। पूर्णिमा पास्ता बनाना जानती है और वो भी इतनी तरह के, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ठीक कह रही हो दीदी, अभी तक ये माजरा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो गांव की लड़की है, इसे इतना बढ़िया पास्ता बनाने कैसे आ सकता है? मम्मी, पास्ता तो बहुत टेस्टी बनाया भाभी ने। इसका तो टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे किसी फेमस शेफ ने बनाया हो। पूर्णिमा के ससुर अपने कुछ जान पहचान के लोगों को पूर्णिमा से मिलवाते हैं। उन्हीं मेहमानों में से एक औरत पूर्णिमा का नाम लेते हुए बोली, शेफ पूर्णिमा, आपकी बहू है बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर का ताज पहनने वाली शेफ पूर्णिमा। मुझे तो सचमुच तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तुमने जो रेसिपी अपनी साइट पर डाली थी ब्रेड का पिज्जा बनाने वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने उसे ट्राई भी किया, बहुत टेस्टी बना था वो। थैंक यू आंटी। वैसे जब से अभी शादी हुई है तब से तो मैंने अपनी साइट खोल कर ही नहीं देखी, कुछ काम ही नहीं किया उस पर। अब फिर से कंटिन्यू करूंगी। और थैंक यू, आप सबके प्यार से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे और भी नई नई रेसिपीज डालती रहूंगी। पूर्णिमा की बातें सब गौर से सुन रहे थे। सब लोग हैरान रह गए कि जिस पूर्णिमा को वो गांव की गंवार समझ रहे थे, वही गांव में पली बढ़ी पूर्णिमा अपने हुनर से बहुत सी कुकिंग प्रतियोगिताएं जीत चुकी थी और शेफ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उसे मिल चुका था। सब लोगों के जाने के बाद पूर्णिमा अपने बारे में बताती है, पापा जी ने ही मुझे मना किया था कि मैं आप सबको अपनी सच्चाई ना बताऊं। आप सबने मुझे प्यार दिया ही नहीं। आप सबने सोचा ये तो गांव की लड़की है, इसे कुछ नहीं आता होगा, पर ऐसा नहीं है मम्मी जी। गांव की लड़कियां भी बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती हैं।
मुझे बस आप सबकी सोच को बदलना था। शायद आप सबकी सोच अब बदल चुकी होगी, पर मुझे सचमुच इन कुछ दिनों में बहुत दुख हुआ। किसी ने भी मुझसे प्यार का एक शब्द तक नहीं बोला। सब मुझसे नफरत ही करते रहे, मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करते रहे। मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई आप सबका प्यार पाने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के लिए, पर आप सब तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए प्लान कर रहे थे। मैं सब जानती हूँ। अचानक बोलते बोलते पूर्णिमा बहुत तेज रो पड़ी। उसके साथ साथ कलावती, प्रियंका, आशा सब रो पड़ी। विकास को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। सब बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने पूर्णिमा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। सब पूर्णिमा से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो पूर्णिमा बहू, हम सचमुच बहुत गलत थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई एम सॉरी भाभी। रो मत बहू, हम सचमुच अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने भी गलत किया, मुझे माफ कर दो पूर्णिमा। आई एम सो सॉरी। सबको अपनी गलती का एहसास था। इसके लिए पूर्णिमा सबको माफ करके अपने जीवन की नई शुरुआत करती है।